अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। 26वां दिन है जी वेट लॉस जर्नी का और सेकंड मंथ है ये। फ्राइडे का दिन था, छुट्टी थी, दिल था काफ़ी देर तक सोने का, पर 10 बजे ही आँख खुल गई और उसके बाद काफ़ी सोने की कोशिश की पर सो नहीं पाए। फिर जी न्यूज़ मिल गई एक डेथ की, उसके बाद तो बिल्कुल ही नींद उड़ गई क्योंकि बहुत प्यारी आपी थी हमारी जिनकी डेथ हो गई थी और सडन ही हुई थी, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वेट लास्ट वीक का जो था ना वो था 69.9। अब जी आफ्टर वीक ही हम लोग वेट चेक किया करेंगे, डेली बेसिस पे नहीं करेंगे और पूरे वीक की जो एवरेज वेट होगा ना वही हम लोग काउंट किया करेंगे, ठीक है। इस फ्राइडे जो मेरा वेट आया ना वो आया 68.3 और अगर एवरेज देखी जाए, ओवरऑल देखा जाए तो एक वीक में 1.6 जो है ना वेट गया है, मतलब 1.5 kg तकरीबन वेट एक वीक में गया है, जो कि बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और शुक्र अल्लाह का कि अब लाइन पे आना शुरू हो गया है। अब इंशाल्लाह जल्दी लूज़ होगा और इसी रूटीन में इंशाल्लाह जाएगा। आफ्टर वीक ही अब हम लोग ना चेक किया करेंगे, क्योंकि डेली जो है ना वो सुबह सुबह उठ के अब कपड़े चेंज करके वेट नहीं चेंज हो सकता और भारी कपड़े इतने होते हैं और सुबह सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। वेट चेक करने के बाद जी मैंने खुद चेंज किया और उसके बाद जी मियाँ साहब के जो थे ना वो सारे कपड़े निकाल के रखे। अभी नाश्ता मैंने बनाना था तो इसलिए सारी चीज़ें जो थी ना इनकी पूरी करके रख रही थी, ताकि मुझे बार बार ना रूम में आना पड़े और हर चीज़ के लिए इनको मुझे आवाज़ ना देनी पड़े। तो बस जी सॉक्सें रह गई थी, सॉक्सें निकाल के इसके बाद मैंने किचन में चले जाना था, क्योंकि आज जो था ना मेरा माइंड था चीट मील में अमूली के पराठे लेने का और उसकी तैयारी जो थी ना मैंने मेड को कही हुई थी वो कर रही थी। अपनी हैंड क्रीम लगाई है मैंने, उसके बाद आ गई थी इधर किचन में आकर जी सबसे पहले मैंने इसको जो फाइनल टच दिया मसाले वगैरह डाल के, उसकी वीडियो जो थी बनाई नहीं थी, रूम में था मोबाइल, वो लेके फिर जी पहले मैंने बनाया मेड का पराठा। वो इसका जो पराठा था माशाल्लाह बहुत अच्छा बन गया, क्योंकि मैंने गरम गरम खाना था अपना पराठा, तो अगर मैं पहले अपना बना लेती तो फिर तब तक वो ठंडा हो जाना था, इसलिए पहले इसको बना के दे उसके बाद मैं अपना बनाऊंगी। मियाँ साहब जो थे वो रेडी होके जा चुके थे जुमा पढ़ने के लिए, जब वो आएंगे तो तब मैं फिर उनको सर्व कर दूंगी, क्योंकि हमने जाना था डेथ पे और टाइम बिल्कुल भी नहीं था कि मैं उनका इंतज़ार करती। उन्होंने तो आके सारी चीज़ें मैंने ही उनको प्रोवाइड करनी थी, तो जल्दी जल्दी उन्होंने नाश्ता करके तो हमने निकल जाना था। तो पहले जी उसका बनाया, उसका देखें कितना परफेक्ट, कितना क्रिस्पी और कितना अच्छा बना है। पर मेरा जो पराठा होता है ना वो जब मैं बनाती हूँ ना, ये आपकी बात नहीं है, ये अम्मी के घर की भी बात होती है कि सब बहन भाइयों को जब मैंने बना बना देने पराठे, तो जब मेरी अपनी बारी आनी एंड पे तो मेरा पराठा टूट जाना या जल जाना। अल्लाह जाने ये क्यों होता था। अगर तो आप में से भी किसी के साथ ऐसा होता है या आपको वजह पता है तो मुझे बता दें। तो स्टफिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, ना ही कोई और मेथड होता है, सेम उसी मेथड से बनाती हूँ, पर ये होता है कि मेरा जो पराठा है ना वो या तो टूट जाता है या फिर जल जाता है। और आज तक मुझे इसकी ना वो वजह समझ नहीं आई। अगर तो मैं कहूँ ना कि उसका मैंने बनाया था दूसरे ऑयल कुकिंग ऑयल में और ख़ुद का देसी घी में बनाया तो इस वजह से जल गया, तो फिर ऐसा तो फिर मियाँ साहब का भी था, उनका भी मैंने देसी घी में बनाया पर उनका भी बिल्कुल परफेक्ट बना, बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छा बना। पर मेरा क्यों जलता है पराठा, मुझे नहीं समझ आती। खैर मेन बात तो इस वक्त यही थी कि मैंने पराठा खाना था, क्योंकि काफ़ी दिनों से मुझे ना क्रेविंग हो रही थी और सीज़न भी इस तरह का है, एक बार तो खाना बनता ही था और वेट भी अच्छे से चला गया। तो मैंने इसको पिक भी किया थोड़ा सा फोक के साथ, इसके साथ ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है, पर फिर भी ना ये देखें टूट भी गया है और एंड तक अगर आप देखेंगे ना तो पराठा जो था ना वो मेरा जल भी गया। खैर कोई नहीं, बस किस्मत की बात होती है। और डेथ जो जिनकी हुई ना वो जी हमारी बाजी थी और ये सडन ही हुई है, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे हो सकता है कि 1 साल पहले उनकी तबीयत ख़राब हुई, 3 दिन हॉस्पिटल में रही, तब माशाल्लाह से वो बिल्कुल ठीक होकर चली गई। अब वो दूसरी आपी के घर गई हैं, उनको वहाँ पे रह के आई हैं, तो घर आते ही रात को उनकी डेथ हो गई। कुछ भी नहीं हुआ, बस दिल घबराया, वॉमिट हुई है और उसके बाद सडनली उनकी डेथ हो गई है। अनबिलीवेबल था। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जो जिनको ज़रूरतमंद के, मैं तो कहती हूँ माँओं को और जो होते हैं ना आपके बाप, उनको कुछ नहीं होना चाहिए, कभी भी कुछ नहीं होना चाहिए। अगर वो दुनिया से चले जाते हैं ना तो आपकी जो ज़िंदगी है ना वो टोटली चेंज हो जाती है। मेरे जी छाले पड़ गए थे फिर से, कल भी हाथ जला था, आज फिर जी वहीं पे चढ़ गया और छाले पड़ गए और छाले जो थे ना वो सारे फट भी गए थे चेंज करते हुए। फिर जी मैंने अपनी चाय बनाई और मेरा जल्दी जल्दी बस यही दौड़ लगी हुई थी। मैंने नमाज़ भी इसी दौरान पढ़ ली थी कि मैं ना
अब अपना नाश्ता कर लूँ, क्योंकि मियाँ साहब के आने के बाद फिर दौड़ लग जाती है उनको हर चीज़ प्रोवाइड करने में, तो मेरा जो नाश्ता है ना वो सुकून से होता नहीं है। तो अब भी वैसे सुकून से नहीं हो रहा था, क्योंकि नाश्ते के फ़ौरन बाद हमने जाना था, असर के बाद जनाजा था। तो ये फिर मैंने अपना नाश्ता ख़त्म किया, मियाँ साहब आ गए, उनको नाश्ता बना के दिया, उनको पराठा बना के दिया, साथ ही मैंने उनके लिए चाय भी रख दी। फिर जी हम लोग डेथ पे चले गए, वहाँ पे असर के टाइम हम लोग गए थे, और मगरिब की अज़ान असर के टाइम नहीं, मतलब कि हम लोग 2:30 बजे निकल गए थे, और मगरिब के बाद हम लोग वापस आए। वापसी में जी हमें ये पार्सल मिले हैं जो कि करिश्मा के आए हुए थे सेल में से। ये 3,000 का जोड़ा है, और प्रिंटेड ही है, अच्छा कलर है इसका। ये चिता प्रिंट का ही इसका ट्राउज़र था, पर कलर इसका है ये पर्पल सा, अच्छे वाला फ्रेश कलर है, और दुपट्टा शिफॉन का है। अच्छा पैटर्न था, अच्छा कलर कॉम्बिनेशन था, अच्छा स्टफ़ था, सब कुछ जो है ना बहुत अच्छा था। और 3,000 में ये सूट आया। ओरिजिनल जो इसकी प्राइस थी ना मेरे ख्याल से 5,000 थी। और एक और सूट जो है ना मेरा भी जो चीता प्रिंट का था, उसी को देख के एक और ने भी मंगवाया था। तो 2 पार्सल आए थे, दोनों जो थे ना वो ऐसे ही थे, सेपरेट ही। इसका जो है ना दुपट्टा मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये वाला सूट तो मेरा भी है, ये आप लोगों ने देखा हुआ है। इसका दुपट्टा और इस ओपन करके सारा कुछ दिखा दिया, तो इसलिए मैंने ये बस ऐसे ही ना आप लोगों को दिखा रही हूँ। काफ़ी अच्छी सेल रही है इसकी, और अच्छे मिल गए। बाकी अब और भी बहुत मज़ीद लगी हुई हैं, अगर तो किसी ने लोने परचेज़ करनी है तो कर ले। तो जब ये सीज़न स्टार्ट होता है तब अगर कह रही होती है ना कि हमने जी हमें कोई लोन के दिखा दें, तब तो मिलने से रहे। ऐसे ही जब सर्दियाँ स्टार्ट होती है सारे कहते हैं हमें कोई गर्म दिखा दें, तो ये तो ऐसे थोड़ी हो सकता है कि सीज़न में ही आपको ऑफ में चीज़ें मिले। आउट ऑफ सीज़न चीज़ें जो होती है ना वही आपको सेल में मिलती है। ये दुपट्टा चेक कर ले, इसका आप पैटर्न चेक कर ले, शिफॉन भी बहुत अच्छी है इसकी। 3,000 में कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद हमने चाय का एक कप पिया। मैं पहले वीडियो बनाना भूल गई थी, फिर जी बाद में मैंने बना ली। थोड़ी देर के लिए आराम किया, लेट गए थे मियाँ साहब को, तो थोड़ी देर उनकी आंख लग ही गई, पर मैं जागती रही, क्योंकि मुझे ये था कि अगर मैं अब सोगी ना फिर रात को मेरे से सोया नहीं जाना। उसके बाद जी मैंने तकरीबन 15 मिनट वॉक किए। मियाँ साहब ने जाना था एक दावत पे, वहाँ पे चले गए। अब जब से सर्दी शुरू हुई ना तब से रात की वॉक नहीं हो रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लग जाती है मुझे। फिर जी 15 मिनट वॉक करके मैंने थोड़ा सा पाँव का मसाज करवाया। ये था जी फ्राइडे का दिन। अब हम नेक्स्ट फ्राइडे जो है ना वो वेट चेक करेंगे। वैसे डेली रूटीन जो है ना वो मैं आपको बताती जाऊँगी। ओके जी, ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।